दोस्तों, किसी विद्वत आत्मा ने कहा कि जो तो को कांटे हुए ता ही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको मिले त्रिशूल। आज के परिवेश में, आज के समय में यह कहावत कितनी चरित्रार्थ है, इसका प्रैक्टिकल कितना सच है, यह हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अनुभव से इतना जरूर कह सकते हैं कि वो समय, वो जमाना कोई और रहा होगा जब पूज्य बापू जी कहा करते थे कि कोई आपकी एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। वो व्यक्ति खुद इतना शर्मिंदा हो जाएगा कि फिर आपको तमाचा मारने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन हम गारंटी से कह सकते हैं कि आज व्यक्ति इतना बेशर्म हो गया है कि तमाचा तो क्या, खुद बेशर्मी उसे शर्माने लगी है। आपने अगर एक गाल आगे किया तो एक तमाचा मारेगा, और गलती से दूसरा गाल आगे कर दिया तो दूसरा तमाचा भी मारेगा, वो भी पहले वाले से ज्यादा झटका देगा। कहने का तात्पर्य, यदि आपके साथ कोई व्यक्ति लगातार बुराइयां कर रहा है, आप जहां भी किसी अच्छे मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हैं, वो टांग अड़ा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसे लोगों को यदि आप लगातार बर्दाश्त करते रहे तो ये मान लीजिए कभी आप उससे अच्छाई नहीं पाएंगे। इससे अच्छाई की उम्मीद मत करिए, लगातार उससे चोटिल पर चोटिल और चोटिल होते जाएंगे। लेकिन एक बात हम बड़े अनुभव से कह सकते हैं कि परमात्मा के घर में आपने जो कुछ जमा किया है, अच्छाई या बुराई, किसी न किसी रूप में कभी न कभी इसी जन्म में रिवर्स होकर वो आप तक आती जरूर है। ऐसा हमें कई बार अनुभव हुआ। हमारे साथ कल की घटी एक घटना ने हमें बहुत इमोशनल किया, और कल से हम उसी घटना के बारे में सोचे हैं। हमें ऐसा लगा कि उस घटना को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। दरअसल कल हमारे आदरणीय सीनियर डीएम साहब, माननीय श्री डॉक्टर हरीश नटोरिया जी की स्थानांतरण पर हम लोगों ने एक विदाई समारोह रखा था, और हम भी उस समारोह में शिरकत करने बरेली गए हुए थे। कार्यक्रम 12 बजे से था, हम करीब 10:30 बजे बस स्टैंड पहुंच गए थे। तभी हमारी एक सिस्टर है, उसने कायमगंज में अपना एक बहुत बड़ा सा पार्लर खोल रखा है। उसे एक विशेष प्रकार की चेयर की जरूरत थी, जिसे शैम्पू स्टेशन चेयर कहा जाता है। इसमें महिलाओं के बालों को ट्रीटमेंट होता है, हमें नहीं मालूम कैसे होता है, लेकिन ये चेयर या तो कानपुर में मिल सकती थी या फिर दिल्ली में मिल सकती थी। अब हम इत्तेफाक से कल बरेली गए तो उससे किसी ने कहा कि बरेली में तो फर्नीचर का बहुत बड़ा मार्केट है, भैया गए हैं तो उनसे जरा कह दो, देख लेंगे, वो तो बरेली से जाओ, ज्यादा सुविधा हो जाएगी तुम्हारे लिए। उसने हमसे कहा, तो हमने पता किया, पता चला कि बस स्टैंड के पास ही फर्नीचर मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। और हम पता करते करते एक दुकान में पहुंचे, उसका वास्तव में वो शैम्पू स्टेशन चेयर जो था वो मिल गया। हमने वीडियो कॉल करके उसे दिखाया और बात फिक्स हो गई। 19,000 रुपये में वो हमने फाइनल कर दिया, उसे पेमेंट कर दिया, और ये कह दिया दुकानदार से कि भाई हमारी गाड़ी बरेली सिटी स्टेशन से 5:10 पर है शाम को, हमें उस गाड़ी से जाना है, तो आप किसी भी तरीके से 5 बजे तक ये चेयर हमारी सिटी स्टेशन तक पहुंचा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है सर, हम पहुंचा देंगे, और 4 बजे करीब आप फोन कर लीजिएगा। इतना कह के हम अपनी ऑफिस आ गए, जहाँ जिस काम के लिए गए थे। हम उस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम काफ़ी लंबा चला और निकलने में थोड़ा देर हुई हमको। इधर निकले हम, तब तक जो ऑटो मिलने में भी देर हुई। फिर किसी तरह ऑटो मिला, और कभी लाल बत्ती, कभी गड्ढा, कभी कुछ कुल मिला के ऑटो की स्पीड भी काफ़ी कम थी। यहाँ समय का बहुत महत्व है। हम एक एक पल काउंट कर रहे थे कि अब गाड़ी टाइम हो रहा है, तब गाड़ी टाइम हो रहा है। इधर हमने 4 बजे फोन कर दिया था दुकान वाले को, उसने चेयर भेज दी थी, और वो चेयर लेकर के सिटी स्टेशन के बाहर मुख्य गेट पर खड़ा था। ऑटो वाइज काम है, भैया थोड़ा जल्दी थी, चलो हम बहुत टाइम हो रहा है, गाड़ी कहीं मिस ना हो जाए, फिर वो कुर्सी उसमें शिफ्ट भी करनी है ट्रेन में। तो बोला सर बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ रही हमको। चलो भाई, बोला फिर भी सर आपको गाड़ी तक पहुंचा देंगे टाइम पर। हमने कहा चलो। खैर उसने हमको 4:55 पर सिटी स्टेशन पर उतार दिया। यहाँ टाइम की काउंटिंग हमने कहा बहुत जल्दी। हम जल्दी से स्टेशन के अंदर गए तो कुर्सी वाला हमको मिल गया, जो ठेले में कुर्सी लाया था, और उसे 200 रुपये भाड़ा देना था। 500 का नोट था हमारे पास। हमने उससे कहा भाई लो अपना भाड़ा, पैसे चेंज दो। तो उसने कहा सर हमारे पास चेंज नहीं है, आप यहाँ से जहाँ टिकट बढ़ती है वहाँ से लो। पर कोई बात नहीं। वहाँ गए, हमने अपने लिए एक टिकट खरीदा, क्योंकि हमारे पास या PTO नहीं था, तो टिकट खरीदना जरूरी था। और हमें कायदे में चेयर भी पार्सल में बुक करानी चाहिए, लगेज में बुक करानी चाहिए, लेकिन अब ये बुकिंग का समय तो नहीं था। हमने सोचा चलो किसी तरीके से हम ट्रेन में रख लेते हैं चेयर को।
और टीटी कोई आते हैं तो उनसे हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मानते हैं तो मानते, नहीं मानते तो भाई जो भी चार्ज होगा वो दे करके हम बुक करा लेंगे चेयर अपनी। बहरहाल यहाँ से हमें चेयर ले जाना बहुत जरूरी था, दोबारा फिर आने के लिए एक और छुट्टी करनी पड़ती है और फिर रखते कहाँ वहाँ। हमने उसे ठेले वाले से कहा, पैसे दिए, हमने कहा भाई थोड़ा ही मदद कर दो, वहां तक पहुंचा दो। बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी थी, पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ी थी गाड़ी और बाहर हम खड़े थे। वहां वो मुकर गया, बोला कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम बस यहाँ तक लाना था, हम ले आए जाके। अरे हमने कहा भैया काम हो जाना, हमसे पैसे ले लेना, लेकिन मदद तो करो, हमसे पहुंचा दो अंदर हमारे, हम अकेले कैसे बने। चेयर इतनी भारी थी कि उसे अकेले तो हैंडल किया ही नहीं जा सकता था। बोला नहीं हम वो किसी तरीके से तैयार ही नहीं हुआ, बोला हमारी कमर में चोट है, हम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा मजबूर वहां पर, हमने कहा भाई नहीं कर पाओगे तो वापस ले जाओ। तो बोला ठीक है हम ले जाएंगे, हमें क्या, हम डबल भाड़ा लेंगे। बड़ी मजबूरी है यार, ले तो जाना ही है हमको, क्या करें। घड़ी में देखा टाइम भी 10 मिनट बचे थे हमारे पास। तभी एक बच्चा वहां से गुजरा, करीब 20-22 साल का रहा होगा। हमने अनायास से उससे कह दी बेटा हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, अंदर तक ये चेयर हमारी पहुंचा दो। खैर उसने बिना होते तुरंत जो है हम चेयर पे हाथ लगाया, लेकिन वो इतनी भारी थी कि हम दोनों से भी हैंडल हो रही थी। उसने कोशिश की लेकिन वो एकदम उलटने लगी। तभी एक सज्जन वहां से निकल रहे थे, 35-38 साल की इनकी एज रही होगी। उन्होंने जैसे ये अव्यवस्था देखी, तुरंत उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और चेयर को पकड़ करके अंदर करवाया। 3 लोग हो गए और 3 लोग चेयर को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद में ये एहसास हुआ कि चेयर की चौड़ाई इतनी है कि वो हर बोगी में नहीं जा सकती है, केवल लगेज ये पार्सल वाहन में ही जा सकती है। तो उन्होंने कहा सर वो तो आगे है, और तो हमने कहा भाई आगे तो क्या करें। हम फिर हताश हो गए एक बार, हमने कहा भाई कितनी मदद ली, इतनी मदद ली बहुत है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, धन्यवाद आप लोगों का। बोले नहीं सर कोई बात नहीं, आप थोड़ा पकड़िए और हम आगे आपके पहुंचा देते हैं वहाँ लगेज वहां तक। उन दोनों लोगों ने फिर कोशिश की, हम भी भाई चले साथ में, लेकिन वो दोनों तो भाई नौजवान थे और हम थोड़ी दूर जाने के बाद में थक गए। तो हमने कोशिश रख दी, हमने कहा देखो कोशिश करो, शायद हो सकता है इसी डिब्बे में आ जाए कहीं। बोलो नहीं सर आप थक गए, कोई बात नहीं, परेशान मत ही, आप अलग हटिए, हम दोनों ले जाते हैं। और वो दोनों लोगों ने उठा लिया। तब फिर मजबूरी शर्म से हमको भी हाथ लगाना पड़ा और कुछ ही पलों के बाद में हमारी कुर्सी अपने मुकाम पर आ गई। लगेज वाहन खोला, उन्होंने खोलकर अंदर सुरक्षित करवाई। कुर्सी हम अंदर रख ही पाए थे कि गाड़ी ने हार दे दिया। हम उनके बहुत आभारी थे, बहुत कृतज्ञ थे, हम उनका धन्यवाद ही कर रहे थे कि जो 35-37 साल के व्यक्ति थे उन्होंने हमारे हाथ ऐसे मान लीजिए, धन्यवाद आप लोगों का। तो उन्होंने हाथ हमारे पकड़ लिए और बोले सर आप हमको पहचान नहीं पाए। हमने कहा नहीं पहचान तो नहीं पाए। बोले आपको हम एक बार रावतपुर में आपको मिले। एकदम हमारे माथे में ठनक गई बात और हमें पूरी घटना याद आ गई। दोस्तों ये बहुत इमोशनल बात है। आज से करीब 2 या 2.5 साल पहले हम कानपुर गए हुए थे। ये गाड़ी 15:38 से रावतपुर 6 बजे पहुंचती है। उस समय चाहे फ्लाईओवर का मामला हो या कुछ मामला ऐसा था कि पुलिस ऑटो या रिक्शा स्टेशन के पीछे नहीं आने दे रही थी। ऑटो या रिक्शा सवारियां पकड़ने के लिए 6 नंबर क्रॉसिंग में जाना पड़ता था। तो अगर सड़क से घूम कर जाते थोड़ा राउंड पड़ता था, इधर लोग रेलवे लाइन से होते हुए सीधे पहुंच जाते थे गेट पर, वहां टेम्पो वगैरह मिल जाती थी। यही शख्स उस समय ऐसी ही पोजीशन में थे, लगभग जैसी पोजीशन में आज हम थे। इनके पास एक बोरी थी, गेहूं थे, उसमें करीब 40-50 किलो रहे होंगे और एक आध बैग थे। ये बैग और बोली हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जैसे तैसे बेचारे ऐसे उठाकर चल रहे थे, फिर बार बार रख रहे थे और हम भी वहां से निकल रहे थे। तो बिना किसी लोभ लालच के हमने व्यक्ति को मजबूरी में देखा, प्रॉब्लम में देखा, तो एक तरफ तुरंत हमने बोरी पकड़ ली और हम दोनों ने फिर बोरी उठाकर 2 हो गए तो आराम से टेम्पो स्टैंड तक आ गई। हमने टेम्पो रखवा दी, उन्होंने हमें धन्यवाद कहा, हमने कहा कोई बात नहीं। देखिए ये जो अच्छाई थी ये अनजाने में हमने ईश्वर के पास जमा कर दी। कल ईश्वर ने वो अच्छाई हमें इस रूप में रिवर्स की, हमें सारी घटना याद आ गई। दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं पहली नहीं, ऐसी और भी हमारे साथ घटनाएं घट चुकी जिन्हें हम आगे चल के जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। हम कह सकते हैं कि यदि आप अच्छाई करते हैं तो आपको रिवर्स में मिलेगी जरूर, यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो रिवर्स में वो आपके साथ मिलेगा जरूर। ये मान लीजिए कि ईश्वर के कंप्यूटर इतने तेज हैं, वो इतने स्वचालित हैं, इतनी बेहतरीन उनमें सेंसिटिविटी है कि आपके मन में एक बार भी जरा सा भी किसी के लिए मन में ख्याल तक गलत आया नहीं कि वहां फीड हो गया।
यदि किसी के लिए आपके अंदर इमोशन आ गई, दया आ गई, अच्छे भाव आए, वो तुरंत फीड हो गए। और हिसाब किताब तो जानते हैं, एक क्लिक में हिसाब होता है ईश्वर के घर में। यहां पर देखिए वो बच्चा भी जो, ये तो सज्जन की बात रही, वो बच्चा भी जो था एक्चुअली वो भी बहुत मजबूर था। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसने किसी लालच में या किसी स्वार्थ बस हमारी मदद नहीं की थी, निस्वार्थ भाव से ही मदद की थी। वो तो जब हम लोगों ने ये चेयर वगैरह शिफ्ट कर दिए, बातचीत से हमारे उस बच्चे को एहसास हुआ कि ये स्टेशन मास्टर हैं, तो उसने हमसे कहा कि सर आपसे एक प्रार्थना है हमारी, हम बदायूं के रहने वाले हैं, हम बदायूं जा रहे हैं और हमारे पैसे गिर गए हैं, हमारी मदद कर दीजिए, हमको बदायूं तक लेते हैं। हमने कहा तुम बताओ क्या चाहते हो, पैसे चाहिए या तुम्हें बदायूं चलना है? नहीं सर, बोला हमको बदायूं तक जाना है। हमको कोई बात नहीं, ये लोग पैसे दे चाहे कि तुम टिकट ले आओ जाके। लेकिन उस समय टिकट का टाइम था, गाड़ी हाथ में दे चुकी थी, सीटी दे चुकी थी और वो मूव भी करने लगी। हम उसको लेकर के तुरंत बैठ गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जंक्शन स्टेशन पर इसके लिए हम टिकट ले देंगे। और जंक्शन स्टेशन पर आए तो वहां भी बस 2 मिनट गाड़ी रुकी और वहां भी चल दी, तो वहां भी मौका नहीं था कोई टिकट ले पाए। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो, अब कोई टीटी आते हैं तो फिर हम पेनाल्टी देकर के फिर हम तुम्हारी रसीद बनवाएंगे, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। उस बच्चे ने बताया कि वो वहां पर बरेली में BMS की पढ़ाई कर रहा है और बदायूं का रहने वाला है। ये बताया उसने कि पिछले हफ्ते हमारी MST गिर गई थी, तो टीटी ने हमको चार्ज कर दिया था 280 रुपए की, उसने रसीद दिखाई कि चार्ज किया। तो कोई बात नहीं, 280 रुपए लगेंगे, हम दे देंगे तुम्हारे, तुम परेशान ना बैठो। और उसने हमारा नंबर भी लिया और बदायूं आ गए। इत्तेफाक से कोई टीटी नहीं मिली। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके साथ किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा करते हैं, बस निस्वार्थ हो, निश्चल हो, रिवर्स में ईश्वर आपको देता जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में। तब तक सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको बाय।